नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। हमास ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले मुस्लिम देशों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है और साथ ही इसे रोके जाने पर जोर दिया है। हमास का कहना है कि अरब और मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य बनाने के बजाय फलस्तीन के दमन और अधिकारों के हनन को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। फलस्तीनियों पर इजराइल के अत्याचारों की अनदेखी करते हुए अमेरिका के दबाव में यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लिए हैं। मुस्लिम देशों की इस करतूत की फलस्तीनियों ने कड़ी आलोचना की थी और इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था। अरब देशों के साथ इजराइल की दोस्ती खूब परवान चढ़ रही है। पहले इन्होंने इजराइल के साथ चोरी छिपे रिश्ते बनाए और अब इसे खुलेआम कायम कर दिया। इसके बाद इजराइल को फलस्तीन के अंदर अत्याचार और मनमानी करने का मौका मिल गया। सऊदी अरब के अंदर सऊदी अधिकारियों और इजराइल के बीच गुप्त मीटिंग हुई, जिसके बाद सऊदी अरब ने इजरायली विमानों को अपने आसमान में उड़ान भरने की मंजूरी दे दी। अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध बहाल करने के बाद जहां एक तरफ इन देशों ने इजराइल के जुल्म सितम के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर ली, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। उधर फलस्तीन भी अरबों से निराश हो चुके हैं और अब वे ये समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्हें लगने लगा है कि प्रतिरोध ही इजरायली अत्याचारों से निपटने का एकमात्र रास्ता है। वहीं पिछले साल इजराइल के खिलाफ प्रतिरोधी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। नतीजा ये हुआ कि फलस्तीनी ऑपरेशनों में दर्जनों जियोनी मारे गए और घायल हो गए। फलस्तीनी न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट में कुद्स और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी संघर्षकर्ताओं के हमलों का जायजा लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में वेस्ट बैंक के चेक पोस्टों और इजरायली सैनिकों पर फलस्तीनी युवाओं के हमलों में बड़ी तेजी देखने को मिली। स्थिति ये हो गई है कि इजरायली सैनिक फलस्तीनियों के हमलों की रेंज में नजर आए और बार बार निशाना बने। पिछले हफ्ते यरूशलेम में इजरायली सेना की चेक पोस्ट में पहली फायरिंग हुई और दूसरी फायरिंग शावी शिरों के इलाके में हुई। ये दोनों हमले 48 घंटे के भीतर हुए और इनमें कई तरफ से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। इन ऑपरेशनों के सामने इजरायली शासन असहाय और बेबस नजर आया। इससे खिसियाकर 2022 में फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की हिंसा पिछले 16 सालों में सबसे ज्यादा थी। 2022 में 26 बच्चों समेत कम से कम 105 फलस्तीनी इजरायली सैनिकों के हाथों शहीद हुए। इजराइल के इस जुल्म सितम को देखते हुए हमास ने अरब देशों की आलोचना करते हुए इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा हमास ने अरब संघ की संसद के उस फैसले की भी तारीफ की जिसमें संसद ने नाबलूज की घेराबंदी को समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय से अपील की थी। आपको बता दें, नाबलूज फलस्तीन का एक शहर है और इजरायली सैनिकों ने इसकी घेराबंदी कर रखी है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।